सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम चर्चा कर रहे थे 6 नंबर श्लोक की, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके जो कर्म कांड करते हैं तो वो भले ही तपस्या भी करते हैं और भले ही वो श्रद्धान्वित होकर के भी करते हैं। उनकी जो कुछ वो कर रहे हैं उसके प्रति तो श्रद्धा होती ही है, लेकिन वो किस लिए करते हैं? काम राग बलान्विता, कामनाओं से अन्वित होकर के, राग से अन्वित होकर के और बल की इच्छा रखते हुए, बल से अन्वित होकर के। तो बल, आत्मा का बल तो उनको मिलेगा नहीं, जो भी शारीरिक आदि जो बल हैं या दूसरों को डराने का धमकाने का जो एक बल है आसुरी बल, उससे अन्वित होकर के वो काम करते हैं। तो इसमें ब्रह्म कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, माम, नीचे वाली पंक्ति में, माम च एव अंतः शरीरस्थम, शरीरस्थम एक ऊपर कहा, एक नीचे कहा, माम च अंतः शरीरस्थम, मुझे भी। तो दोनों को कर्षयंत, दोनों को क्या करते हैं? वो कृष करते हैं। ऊपर वाला जो शरीरस्थम है वो किसके लिए है? शरीर में कौन स्थित है? शरीर में कौन रहता है? आत्मा रहता है। और नीचे वाला मामच एव अंतः शरीरस्थम, इस शरीर के अंतःकरण में स्थित मुझको भी। तो मुझको मतलब परमात्मा को। यहाँ ब्रह्म के मुख से बोला जा रहा है ये श्लोक, कि ये जो मनमाने ढंग का आचरण करने वाले हैं ना, तो चाहे वो तप भी करते हैं, लेकिन उनका तप भी कैसा है? अपनी आत्मा के बल को भी वो कृष करते हैं और मामच एव, और मुझे भी, अंतःकरण में स्थित मुझे भी कृष करते हैं। तो परमात्मा कृष कैसे हो सकता है? ये कल चर्चा चल रही थी। तो कल एक दो विद्यार्थी हाथ उठा रहे थे बीच में, क्या पूछ रहे थे आप? क्या? भगवान का विश्वमय रूप है। विश्वमय रूप है मतलब? भगवान का जो विश्वमय रूप है वो मतलब कृषि होगा, इसमें जो बता रहे हैं जो शरीर। क्यों विश्वमय कृष क्यों होगा? तो सभी में व्याप्त है ना। तो वो कृष कैसे होगा? वो तो अपरिणामी है। मतलब ये थोड़ी टुकड़ों में बट गया तो कृषि होगा जी, इकट्ठा हो तो थोड़ा बलवान हो, ऐसे थोड़े ही है। जो विश्व में व्याप्त है वो तो परिणामी तो हो जाते हैं ना, सब में व्याप्त है तो। विश्व में व्याप्त तो परिणामी है। विश्व तो मतलब संसार बदलता रहता है ना, तो इसलिए वो भी बदलता रहता है। ऐसा पढ़ा है गीता में अभी तक कि जो विश्व में व्याप्त रूप है वो तो परिणामी ही है, ऐसे कह रहे हैं। परिणामी है तो मना कर रहे हैं सब। अच्छा, विश्व में व्याप्त है वो परिणामी है, तो क्या विश्व में व्याप्त के अतिरिक्त कोई ऐसा भी रूप है जो एक देश में रहता है? ऐसा भी रूप है क्या कोई? आपका प्रश्न तो यही इंगित कर रहा है कि जी कोई एक देश में रहता है ईश्वर, वो तो परिणामी नहीं होगा, लेकिन जो विश्व में व्याप्त है, विश्व तो बदल रहा है, तो वो तो परिणामी ही है। ऐसा समझे आप? एक विश्वातीत रूप भी होता है ब्रह्म का।
विश्वातीत भी है एक, तो वो तो अपरिणामी है, और जो विश्व में व्याप्त है वो परिणामी है, ऐसे समझे हो? नहीं, विश्व में जो व्याप्त है वो कृषि होते, मतलब वो जन समुदाय के लोग। अरे कृषि होना भी तो परिणामी ही है भाई। भूत समुदाय जितने भी हैं? जितने भी भूत समुदाय हैं। हाँ हाँ, भूत समुदाय हैं, वही तो कह रही हूँ, विश्व में व्याप्त मतलब भूत समुदाय में व्याप्त, ठीक है, तो उनको कृषि, तो वो कृषि होता है, ऐसे समझे हो क्या आप? जी। तो ये ठीक नहीं है। अगर आपने ऐसे समझा कि विश्व में या समस्त भूत समुदाय में जो व्याप्त है ईश्वर, वो तो कृष्ण होता ही है, तो ये आपका गलत है ऐसा मानना आपका, क्योंकि ईश्वर को तो 17 अध्याय तक यही तो बताया है, अपरिणामी है वो, नित्य है, शाश्वत है, यही तो बताया है। तो आपका प्रश्न तो बाद में लेंगे, आप तो अपने साथियों से पूछ लेना, यही बता देंगे, आपका प्रश्न ठीक नहीं है। तो यहाँ और क्या कह रहे हैं, और कर्षयन्ते जो कहा, इसका थोड़ा सा तो मैंने बताया भी था कल, तो वो शायद आपने सुना ही नहीं। आपके मन में अपना एक जो प्रश्न आया ना, तो कई बार ऐसे होता है कि वो व्यक्ति फिर वहां से आगे चलता ही नहीं है। मैंने कल बताया तो था, यहाँ कर्षयन्ते का अर्थ क्या है, याद है आपको क्या बताया था दुर्गेश जी? क्या बताया था मैंने कल? कृष्ण होने का मतलब क्या है यहाँ पे? आप किसी के साथ बात कर रहे थे कल इसी को लेकर के, इसलिए पता ही नहीं चला क्या बताया। कौन बताएगा क्या बताया था? कर्षयन्ते का क्या अर्थ है बताओ, माइक ले लो। अभी ध्यान से सुनो सारे। ओ प्रणाम दीदी। यहाँ पर कह रहे हैं जो मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र की आज्ञा को छोड़ करके, वेद की आज्ञा को छोड़ करके, गुरु की आज्ञा को छोड़ करके, आप तो नहीं छोड़ते गुरु की आज्ञा को, आप में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चलता हो, ऐसे तो कोई भी नहीं है आप में, तो आप तो बहुत अच्छे हैं। और जो वेद की आज्ञा को तोड़ता हो, ऐसा भी कोई भी नहीं है आप में, तो नहीं है ना? हाँ, सारे ऐसे बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही हैं। आपको जब 9 बजे बुलाए तो आप 9:45 आते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो जो शास्त्र की आज्ञा को छोड़ करके, गुरु की आज्ञा को छोड़ करके, वेद की आज्ञा को नेग्लेक्ट करके, वो कहता है जो मेरी आत्मा कह रही है वो मैं कर रहा हूं। और आत्मा तो कहाँ कहेगी उसको, वो अपने मन के जो विचार हैं उनको सुन करके उसी को आत्मा की आवाज बता करके, और जो उसको अच्छा लगता है वैसा आचरण करता है। और उस आचरण में कभी कभी वो तप भी करता है, मतलब केवल मौज मस्ती नहीं करता है, तप भी करता है। जैसे एक पैर पे खड़ा हो गया, महीनों तक अन्न नहीं खाया, शरीर को सुखा करके कांटा कर दिया, चारों तरफ अग्नियां जला दी जून के महीने में, बीच में खुद बैठ गया, तो पंचाग्नि तप बोलते हैं। ऊपर से सूर्य तप रहा है, चारों तरफ अग्नियां जला दी, तो ऐसे ऐसे काम भी करते हैं, ऐसे ऐसे तप भी करते हैं। और उन तप के प्रति उनकी श्रद्धा भी होती है, भूत प्रेत आदि को वो खुश करने के लिए ऐसे ऐसे तप करते हैं। सारी सारी रात स्मशान में बैठे रहेंगे, जागते रहेंगे, वहां किसी एक मंत्र का जाप करते रहेंगे, उस मंत्र को सिद्ध करते रहेंगे, फिर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो फिर वो भूत प्रेत आत्माएं उसके वश में हो जाती हैं, उनको जब चाहे बुला लेता है, वो जो चाहे उससे काम करवा देता है, जो चाहे मतलब जो काम वो कर सकते हैं, वो आसुरी काम कर सकते हैं, किसी को तंग करने वाला काम ही कर सकते हैं भूत प्रेत, कल्याण करने वाला काम वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सात्विकता से उनका कोई संबंध नहीं है, वो केवल तामसिक और राजसिक कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा जो करते हैं, बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसा करने वाले भी। तो ये इसमें भगवान कह रहे हैं कि शुरू में अर्जुन ने पूछा था ना कि उनकी श्रद्धा को आप कैसे श्रद्धा कहेंगे, क्योंकि श्रद्धा तो उनकी भी होती है, तभी तो सारी रात जगते हैं। उनका जो अपना इष्ट देव है, जो भी है, भूत है, प्रेत है, तंत्र है, जो भी है, तब तो बड़ा प्रचंड करते हैं वो, उनकी श्रद्धा भी होती है उसके प्रति।
और जो काम हाथ में लिए उसको पूरा करके ही दम लेते हैं वो। तो उनकी श्रद्धा को, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके और फिर जो इस प्रकार के कर्म कांड करते हैं, तो उनकी श्रद्धा कौन सी श्रेणी में आएगी, ये अर्जुन ने पूछा था। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया था कि देखो, श्रद्धा होती है अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी श्रद्धा। तो जिस व्यक्ति की प्रकृति ये है कि भाई मेरे लिए, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं वेद को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता वो ईश्वर को भी नहीं मानता। नास्तिक कौन है? जो वेद की निंदा करता है। तो जिसका वेदानुकूल आचरण नहीं है उसका ईश्वर अनुकूल आचरण भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको तान विद्धि आसुर निश्चयान, जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहाँ 6ठे श्लोक में दे दिया। निश्चित रूप से तू उनको असुर समझ। जो इस तरह का आचरण करते हैं ना, वो चाहे कितना भी घोर तप करते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? तामसी श्रद्धा है। और उनकी प्रकृति कैसी है? आसुरी प्रकृति है, निश्चित रूप से आसुरी प्रकृति है, ऐसे कह रहे हैं ये। तो इससे ये एक तो ये पता चलता है कि असुर और मनुष्य, देवता, ये मनुष्य योनि में ही देख रहे हैं गीताकार। क्योंकि जो शास्त्र की विधि के अनुकूल आचरण कर रहे हैं वो तो देवकोटि में आ गए, अर्थापत्ति से जब यहाँ निश्चित रूप से असुर कह दिया ना उनको। और जो शास्त्र विधि को छोड़ करके आचरण करते हैं, वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं, वेद ने चारों वर्ण आश्रम के लिए अलग अलग उनके कर्तव्य कर्म बता दिए हैं। तो इन चारों में से कहीं ना कहीं व्यक्ति फिट होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उन धर्मों का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है वो भगवान कृष्ण की दृष्टि में क्या है? जो अपने कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्य का पालन नहीं करता है वो गीताकार की दृष्टि में क्या है? जोर से बोल दो। और जो वेद के अनुकूल आचरण करता है वो गीताकार की दृष्टि में कौन है? तो स्पष्ट है ना ये। तो ये हमें अपने आप का खुद ही निरीक्षण करना है कि किस समय हम कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं। चेंज होती रहती है। जिस समय भी हमने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, ज्यादा खाने के कारण, कम सोने के कारण, या किसी पूर्व जन्म की किसी कामना के कारण, या इस जन्म की किसी कामना के कारण, किसी भी कारण से जब हमने अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया, जिस क्षण, उसी क्षण हम इतनी देर के लिए कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं? और जब जब भी हम श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो चाहे वो छोटा कर्म भी क्यों ना है कोई, तो उस समय उतनी देर के लिए हम कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं? उस समय हम देव श्रेणी में, देव कोटि में चले जाते हैं। ये इस श्लोक से पता चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि केवल वो अपना ही नुकसान नहीं करते हैं, इतनी देर के लिए वो असुर श्रेणी में चले गए और उन्होंने अपने पाप के संस्कार बना लिए, पाप का कर्माशय बना लिया। इतना ही नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं? शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः कर्षयन्तः। शरीरस्थम कर्षयन्त एक बात, आत्मा को भी क्या करते हैं? कृश। और अचेतसः भूतग्रामम कर्षयन्तः, और जो अचेतन, ये शरीरस्थ तो हो गया चेतन, चेतन मतलब आत्मा, आत्मा को कृश करते हैं। और जो अचेतन भूतग्रामम, जो इंद्रिय समूह है, भूतग्राम मतलब इंद्रिय समूह, भूतग्रामम अचेतसः कर्षयन्तः, वो इंद्रिय समूह जो अचेतन इंद्रियां हैं, चेतन तो एक आत्मा ही है, बाकी तो सारी इंद्रियां अचेतन है, उनको भी कृश करता है। शरीर भी कृश हो जाता है ना, तो इंद्रियों को कृश करता है। जब बहुत दिन तक कोई इस तरह का कठोर तप करेगा तो शरीर भी सूख जाएगा, हाथ भी, पैर भी,
आंखों की दृष्टि कम हो जाएगी, श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, घ्राण शक्ति कम हो जाएगी, बोलने की शक्ति कम हो जाएगी। बोलेगा तो भी ऐसे मरे मरे बोलेगा कि वाणी में कोई ओज तेज होगा ही नहीं, निस्तेज वाणी हो जाएगी। आंखें भी निस्तेज हो जाएंगी, कर्ण भी निस्तेज, सब निस्तेज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं भूतग्रामम अचेतस कर्षयन्त, उसको भी कृश करता है ये व्यक्ति। और माम च एव अंतः शरीरस्थम, और अंतःकरण में स्थित मुझ ब्रह्म को भी ये कृश करता है, मुझे भी कमजोर करता है ये। इसलिए तान विद्धि असुर निश्चयान, इसलिए अर्जुन ऐसे लोगों को निश्चित रूप से तू असुर समझ। और उनकी श्रद्धा भी फिर कैसी होगी? आसुरी। तो दोनों प्रकार की होगी ना श्रद्धा, दैवी श्रद्धा, आसुरी श्रद्धा। जो वेद के अनुकूल आचरण करेंगे तो उनकी प्रकृति, उनका व्यक्तित्व देव, उनकी प्रकृति दैवी प्रकृति हो जाएगी। इसलिए इन्होंने दो प्रकार की संपद बताई ना 16वें अध्याय में, दैवी संपद, आसुरी संपद। तो दैवी संपद का के अनुकूल जिनका आचरण है वो दैवी प्रकृति की आत्माएं, और जिनका उससे विपरीत आचरण है वो असुर प्रकृति की, आसुरी प्रकृति वाली आत्माएं। तो ये दोनों का इन्होंने भेद बता दिया। तो कल मेरा प्रश्न ये था कि ये चलो शरीर और इंद्रियां ये कृश हो जाएं, ये बात तो समझ में आती है, ये तो जड़ है। लेकिन चेतन आत्मा और ब्रह्म ये कैसे कृश हो सकते हैं? क्योंकि वो तो अपरिणामी है। तो ना तो वो कुछ जप तप आदि करने से मजबूत होते हैं, और ना ही वो उससे उल्टा आचरण करने से कृश होते हैं। और यदि वो ऐसे होते हैं, घटते या बढ़ते हैं, तो फिर वो तो अपरिणामी नहीं रहेंगे, परिणामी हो जाएंगे और अनित्य हो जाएंगे। और यहाँ क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो ये बिल्कुल असत्य भी नहीं हो सकता है। तो इसका क्या उत्तर है, ये मैंने पूछा था और मैंने बताया भी था। तो बताओ आप क्या समझे? ओम प्रणाम दीदी। कल आपने एक बात कहा था कि जो शास्त्र के अनुसार जो आचरण करते हैं उनका आत्मा का बल बढ़ जाता है। तो इसके विपरीत जो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो उनका आत्मा का जो बल है वो कृश होगा, घटेगा। और वैसे ही उनकी निष्ठा जो परमात्मा में होगी वो भी कृश हो जाएगी। तो परिणामी हो गए ना आत्मा की शक्तियां। नहीं, वो उसमें ज्ञान का लेंगे, ज्ञान और अज्ञान का लेंगे। परमात्मा तो अपरिणामी ही रहेगा। जो अविद्या के कारण हमें और उस परमात्मा में जो भेद अभेद हो रहा है ना, वो कृश होगा। और बताओ, ज्यादा स्पष्ट नहीं है जी, इधर दे दो। ओम दीदी, मतलब अपना शरीर में जो परमात्मा है उसको मतलब अभिव्यक्त करना है, उसको नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यही है मेरे को समझ में। उसको क्या कर रहा है? अभिव्यक्त करना मतलब जो असुरी संपन्न युक्त है, मतलब अपने शरीर में जो स्थित ईश्वर है उसको मतलब अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा वो। स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं आप? और स्पष्ट करो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपना शरीर में स्थित जो अंतःकरण में स्थित जो ईश्वर है उनको मतलब उनको अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा, इसको ईश्वर की जो शक्ति है। चलो आप बताओ, आप बताओ। ओम दीदी, जब हम शास्त्र विहित कर्म नहीं करते हैं तो हम आत्मा और परमात्मा की अवहेलना करते हैं। तो ऐसे में हम उनकी महिमा का विस्तार नहीं कर सकते हैं, दूसरों को हमसे प्रेरणा नहीं मिलती है। तो ये उनका संकोचन हो गया, कृश होना, ऐसा समझा। अग्नि कहाँ रहती है? अग्नि कहाँ रहती है? काष्ठ के अंदर। हाँ जी, काष्ठ आदि के अंदर। काष्ठ आदि कहने से सभी पदार्थ आ गए। तो सब पदार्थों में अग्नि है, इस टेबल में है, पुस्तक में, शीशे में, कपड़े में, शरीर में, सब जगह है। लेकिन वो अनअभिव्यक्त है।
अगर हम सारी जिंदगी भर भी अग्नि ना जलाएं तो क्या इनमें जो व्याप्त अग्नि है वो नष्ट हो जाएगी क्या? नष्ट तो नहीं होगी, लेकिन अग्नि से जो जो कर्म हम कर सकते थे, अग्नि से हम प्रकाश ले सकते थे, अग्नि से हम ताप ले सकते थे, अग्नि में हम आहुति दे सकते थे, उससे सुगंध फैला सकते थे, वो सारे के सारे काम क्या हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अग्नि को हमने अभिव्यक्त किया ही नहीं। अग्नि तो थी, अग्नि तो सब पदार्थों में है, लेकिन जब हमने उसको प्रयोग ही नहीं किया, यूज नहीं किया, तो वो शक्ति होते हुए भी क्या हो गई? ना के बराबर है वो, उसका होना ना होना एक समान हो गया। जो वेद में कहा, जो शास्त्र में कहा, जिस चीज की तरफ इंगित किया इन्होंने शास्त्रों ने, हमने यदि वैसा आचरण नहीं किया तो शास्त्र में होना और ना होना दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हानि शास्त्र की होगी या हमारी होगी? हमने यदि अग्नि का प्रयोग नहीं किया तो हानि अग्नि की होगी या हमारी होगी? हमारी होगी। अग्नि की तो कोई हानि नहीं होगी, वो तो शाश्वत है। लेकिन हमारी ये होगी कि इतना हमारे पास अग्नि का आगे ले जाने का इतना बड़ा सामर्थ्य था हमारे पास, लेकिन हमने उसको जाना ही नहीं। और सब ना जाने तो कोई बात नहीं, थोड़े से लोग भी यदि जान लेते तो बाकी तो उनको देख करके जान लेते, पर किसी ने भी यदि नहीं जाना तो तब तो वो होते हुए भी ना के बराबर। ये ही कृश होना है। तो जब हम इस प्रकार से शास्त्र की, वेद की अवहेलना करते हैं, मानो कोई भी व्यक्ति वेद के अर्थ को जानता ही नहीं है, वेद के अनुकूल आचरण करता ही नहीं है, तो वास्तव में वो वेद को तो क्या कृश करेगा, अपने आप को कृश कर लेता है। और जब वो वेद के अनुकूल आचरण करता है तो वेद को तो क्या बढ़ाएगा, अपने आप को बढ़ा लेता है। तो कल मैंने एक मंत्र भी बताया था ना, तेना एधस्व वर्धस्व। अग्नि को हम प्रार्थना करते हैं, अयंत इद्म आत्मा जात वेदः तेना एधस्व वर्धस्व। तो आप मेरी आत्मा का ईंधन बना करके उसके द्वारा बढ़ो। तो उसके द्वारा क्या बढ़ेंगे? वो तो क्या बढ़ेंगे, मैं बढ़ जाता हूं ना। अग्नि के अंदर डाल करके, परमात्मा रूपी अग्नि के साथ एकाकार होकर के मैं अपने स्वरूप को ही कैसा कर लेता हूं, अग्नि आकार कर लेता हूं। तो यही उसको बढ़ाना है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो हम धर्म की क्या रक्षा करते हैं? धर्म हमारी रक्षा करता है। हम क्या शास्त्र की रक्षा करते हैं? रक्षित किया हुआ शास्त्र हमारी रक्षा करता है। जब हमने शास्त्र की रक्षा की, शास्त्र की रक्षा क्या है? जैसा शास्त्र में कहा है वैसा ही हमने जिया, यही शास्त्र की रक्षा है। शास्त्र की रक्षा ये नहीं है कि कंठस्थ तो कर लिया और जिया नहीं वैसा, तब तो शास्त्र की हत्या है। शास्त्र की रक्षा क्या है? जैसा शास्त्र ने बताया वैसा हमने जिया। सामर्थ्य नहीं थी तो भी प्रयास पूर्वक जिया, सामर्थ्य से बाहर जाकर के भी जिया, तो फिर हमें सामर्थ्य मिल जाती है। हम उसकी क्या रक्षा करते हैं? वो हमारी रक्षा कर देता है। तो मनमाने आचरण करने वालों के लिए यहाँ इन्होंने क्या कहा? उसको मनमाना आचरण करने वालों को यहाँ पर मना किया है कि मनमाना आचरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तीन ही तो चीजें हैं संसार में, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, और वो तीनों को ही कृश करता है ऐसा आचरण करते हुए। शरीरस्थम कर्षयंत, शरीर में स्थित अपनी आत्मा को भी कृश करता है, क्योंकि आत्मा में तो अनंत शक्तियां थी, ऐसी शक्तियां थी कि वो वेद के अनुकूल आचरण करके अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती थी, वो शक्तियां अपने आप को परमात्मा का सहारा लेकर के। लेकिन वो सारी कैसी रह गई? अनअभिव्यक्त रह गई, साइलेंट ही रह गई। आत्मा की शक्तियों का पता ही नहीं चला कि मनुष्य की आत्मा में क्या क्या शक्तियां हैं, हम सब की आत्मा में क्या क्या शक्तियां छिपी पड़ी हैं, वो
अनअभिव्यक्त ही रह जाती हैं। जब हम प्रयास पूर्वक ईमानदारी और सच्चाई से वैसा आचरण नहीं करते हैं, तो वर्षों वर्षों भी बाहर से वो सारे कर्म कांड करते करते भी लेकिन अंदर से वो अभिव्यक्त हुआ ही नहीं। गायत्री मंत्र बोलते बोलते 10,000, 20,000, 1,00,000, 1,25,00,000, 1 करोड़ कितने मंत्र बोल दिए, लेकिन गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है वो तो अभिव्यक्त हुआ ही नहीं हमारे सामने। हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और हमारे अंदर वो शक्ति तो थी आत्मा में कि हम उसको उसका साक्षात्कार कर पाते, उसको अभिव्यक्त कर पाते, क्योंकि ऋषियों ने किया ना। तो जब एक मनुष्य ने भी किया इसका मतलब वो अभिव्यक्त तो हो सकता है। ऋषियों ने जब उन मंत्रों को, उनके अर्थ को अपने अंतःकरण में देखा, अभिव्यक्त किया, तो इससे ये पता चलता है कि इन मंत्रों के पीछे एक पराशक्ति है। जितना बोल रहे हैं हम कहते हैं कि अर्थपूर्वक जप करो, तो आपने अर्थपूर्वक जप भी किया, ओम सर्वरक्षक भूहु प्राणों का भी प्राण, लेकिन ये तो शब्दार्थ हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये अर्थ थोड़े ही है। अर्थ तो फिर तब अभिव्यक्त होगा जब हम पूरे अपने अस्तित्व से तल्लीन होकर के और उसके लिए डिमांड करेंगे, और वो शक्ति जब हमें योग्य समझ लेगी तो वो अपने स्वरूप को हमारे सामने अभिव्यक्त करेगी कि ये मेरा स्वरूप है। तो ना तो ऐसा साधक मनमाना आचरण करने वाला साधक ना तो अपनी आत्मा को तृप्त करता है, उसको भी कृश करता है, और अपने शरीर को जो साधन मिला है भूतग्रामम अचेतसः, इसको भी कृश करता है, और अंतःकरण में स्थित जो परमात्मा है जो सबके हृदयों में निवास करता है उसको भी तृप्त नहीं करता है। तो इस श्लोक से ये पता लग गया कि हमें वेदानुकूल आचरण ही करना चाहिए, शास्त्र विधि को छोड़ करके आचरण नहीं करना चाहिए। तो आज इससे अगला जो श्लोक है इसमें फिर हम अगली कक्षा में इसमें आहार के बारे में बताया है, 3 प्रकार का आहार, और वास्तव में ये आहार नहीं बल्कि प्रकृति का ही वर्णन है। किस प्रकृति वाले को कौन सा आहार अच्छा लगता है, आहार से हमें प्रकृति का पता लग जाएगा किस व्यक्ति की कौन सी प्रकृति है। तो इस पे हम शेष अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर। अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।